गुड मॉर्निंग। चलो एक काम करते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। ओके, चलो क्या करते हैं, एक काम करते हैं। आज का सुबह और शाम आज के नाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज का सुबह और एक शाम आज के नाम करते हैं। अब बहुत घूम लिया, बहुत इधर उधर कर लिया, चलो पढ़ाई करके ही कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने का मज़ा ही अलग है। ओके, चलो देखो, डिस्कशन हमें क्या करना था, डिस्कशन करना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट क्या है, ये है फॉर्मेट। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में, नहीं क्रेडिट साइड में। ये देखो क्रेडिट, और जितने भी इधर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, अब यही याद रखना है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो डेबिट में, इसको अगर डेबिट करोगे, ठीक है, तो इन सबको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और अगर इसको क्रेडिट कर रहे हो तो इन सबको क्या करोगे, डेबिट करोगे। इतनी बात ध्यान दे लेना। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा, और डेबिट वाले को अगर लिख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिख रहे हो, तो जितने भी डेबिट साइड में लिखे उसको क्रेडिट कर दो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आओ देखते हैं। पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है आपका इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। जब नेट प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कहा था ना कि जो क्रेडिट में उधर लिखा गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो डेबिट में है उनको क्या कर देंगे, इसको देखो क्रेडिट में कर दिए। अब यहाँ आके पीछे थोड़ा सा देख लो, ये देखो क्या है, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने के केस में हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, और अभी बताया था इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, तो देखो ये क्रेडिट में लिखा गया था, हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट में लिख देंगे। क्या करेंगे, इसको डेबिट में लिख देंगे। तो इसको डेबिट में लिख दें और इसको क्या कर दें, क्रेडिट में। ओके, इतना समझ में। अब देखो अगर वही चीज़ें लॉस हो रही हैं, तो लॉस हो रही हैं, लॉस हमारे लिए क्या होता है, डेबिट। तो वो डेबिट नहीं हुआ, उसका सेकेंड साइड डेबिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर ये टू में करके आते हैं, ये सब टू में आते हैं, और ये किस में आते हैं, ये टू में आते हैं। ठीक है, ये टू में करके आते हैं और ये बाई में करके आते हैं। यानी कि जो बाई में होगा वो डेबिट चला जाएगा, और जो टू में होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो देखो टू वाले सब क्या है, क्रेडिट। देखो टू वाला क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर है, क्रेडिट डेबिट में है, तो इसीलिए क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में है, ठीक है, यहाँ डेबिट में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, यहाँ आके क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर की सैलरी क्या होती है, एक्सपेंसेस होता है, तो उधर डेबिट में लिखा गया था, इसीलिए यहाँ पर जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि याद रखना है कि जो भी जनरल एंट्री करने हैं वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करने हैं। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, मेरे लाल, मजा आ जाएगा फिर। वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट कैपिटल या पार्टनर्स करंट कैपिटल। और इफ़ लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐसे होगा, ये एंट्री होगा, प्रॉफिट लॉस होगा तो ये एंट्री होगा। कब, लास्ट में, ये लास्ट का है। और ये जो प्रॉफिट था, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपके बीएस में बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं।
आई थिंक इतना समझ में आ गया हो। चलो ठीक है, तो BS में उसको लिखते हैं, या अब BS में दिया हो या ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो एक इलस्ट्रेशन दिया है क्या कि मोनिका यानी कि मोनिका कृष्णा आर पार्टनर्स विद द कैपिटल 80,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टली। मोनिका है, उनका कितना है, मोनिका का जो अमाउंट है कैपिटल का वो 80,000 है और कृष्णा का है वो 1 लाख है। ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि उनके जो कैपिटल है उस पर 9% इंटरेस्ट है, ड्राइंग से उस पर 6% है, सैलरी जो कृष्णा है वो 6,000 पर मंथ पा रहे हैं, 600 रुपये पर मंथ पा रहे हैं। ठीक है, मोनिका जो है वो 8,000 विदड्रॉ कर रही हैं और ये कृष्णा वो 6,000 कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है दिया है वो कितना दिया है पहले से ही। ठीक है, दिया है 50,000। अब आ जाते हो वर्किंग नोट पे, देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होते हो। पहला है कि इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे तो मोनिका 80,000 ले आई थी, 80,000 का कितना परसेंट अभी था, 9% निकालेंगे तो 7,200। कृष्णा ने लाया, कृष्णा का जो वो है वो कितना है, 1 लाख है, 1 लाख का 9% 9,000 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे कितना था, 6% था, तो 6% के रेट से इन पर, ठीक है, 480 रुपया और इनका, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया है, ये 480 रुपीज़ अलग से लिख लेना। और ये जो चीज़ें हैं 6,000 पे 6% 360 रुपये हो जाएगा। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले से ही हमारे बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा था, पहले से हमारे बैलेंस शीट में 56,000 उसके बाहर शो कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो, तो उसको क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस ये शो करता है उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पार्टनर्स में क्या दिया है, इक्वली बांट देना है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जो 56,000 है इसको, ठीक है, इसमें लिख देना है और वो ऑटोमेटिक बट जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बट जाएगा, परेशान ना हो। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, अभी यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का निकालें, 480 और 360। ठीक है, इसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मोनिका का, यहाँ निकालना है कितना, 72,000, यहाँ निकाले हैं 9,000 जोड़ दिए। फिर कृष्णा की सैलरी कितनी है, एक महीने का कितना है, 1,200 रुपया है, तो एक महीने का 600 है, एक महीने का कितना है, 600 है, तो 12 महीने का कितना होगा, 12 6 जा 72, तो देखो 72,000 हो गया। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, अब देखो ये डेबिट वाले हैं और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्रेडिट वाले हैं। तो डेबिट में से क्या करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट वाले को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जितना आएगा, जितना भी ऊपर वाला है, ठीक है, इतने को जोड़ेंगे, जब उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना, अब माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, 33,000 आएगा 440 रुपये, 33,440 को 2 से बाहर डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 16,720, 16,720। देखो दोनों में ऑटोमेटिकली इक्वली क्या हो गया, बट गया। इतनी बात समझ में। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप करिएगा। ठीक है, अब गारंटी ऑफ पार्टनर, देखो गारंटी ऑफ पार्टनर क्या होती हैं कि उन गारंटी ऑफ पार्टनर्स, समटाइम पार्टनर्स क्या होते हैं कि जब एडमिट लेते हैं तो उनको गारंटी क्या दिया जाता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम शेयर ऑफ द प्रॉफिट, उनको कहा जाता है कि आपको इतना शेयर गारंटी के साथ आपको दिया ही जा रहा है बिजनेस में। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, ठीक है, सच एज द गारंटी टू द इनकमिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं, वो जो आने वाला पार्टनर्स होगा उसको क्या करेंगे, गारंटी देंगे। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पर कि जब वो गारंटी देते हैं तो द फर्म बाय द ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, जो एग्रीड होंगे उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट वगैरह में को बांटना है। और ओल्ड पार्टनर्स एनी वन ऑफ द अदर, कोई एक पार्टनर्स या दोनों में से कोई एक उसको दे सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता जाता है कि देखो जब गारंटी पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स गारंटी वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी गिवन द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, अगर वो देने के लिए तैयार हो जाता है तो कैलकुलेट दी सेपरेटली, तब उनका जो कैलकुलेशन होता है वो सेपरेटली होता है। जैसे यहाँ पर आ जाओ, अभी क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो समझना क्या है कि XY दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2013 को कह रहा है कि जेड एडमिट कर रहे हैं यानी कि एंट्री ले रहे हैं, फर्म में आ रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, 1/3। ठीक है, देखो
यहाँ पर ये इनका रेशियो है, ठीक है, 2013 में आ रहे हैं। और देखो 1/10, अच्छा 1/10 दिया, मैं थर्ड पर दिया, यानी कि 1/10 ये प्रॉफिट और शेयर के लिए वो एग्री हो रहे हैं, मतलब उनको दिया जा रहा है। अब देखो वो अमाउंट ले आ रहे हैं कितना, 1,60,000। एक्स वाई कह रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अब वो कह रहे हैं कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 10 लाख था। तो 10 लाख था तो दोनों एक्स और वाई क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। जो 10 लाख था उसमें एक्स और वाई क्या कर लेंगे, अपने एग्रीड रेशियो में बांट लेंगे, या ठीक है जो भी उनका था और इनका था, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ समझो कि मैंने क्या बताया है, जेड जो है वो क्या है, हायर द फॉलोइंग, कैसे हायर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रॉफिट होगी उसमें से 1 लाख इनको देना ही देना है। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10 लाख का कितना, 1 ये देखो 10 लाख हो गया, सॉरी मेरा राइटिंग खराब हो गई क्या, चलो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका कितना 1/10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये कौन ले जाएंगे, यही आ रहे हैं जेड। तो देखो इनका 1 लाख रुपये यहाँ नहीं, 1 लाख रुपये के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपये उनका एग्रीड है, ठीक है। और मिनिमम उनको इतना शेयर मिलेगा, और जो उनका कैपिटल है वो कितना है, 1,60,000 है, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो इसके बाद से ये वर्किंग नोट दिया है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि ये चीज़ें क्या दिया है, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, और ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं अभी थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर एक ही बार न्यूमेरिकल करा दूँगा, ठीक है। ये आपका सब होमवर्क रहेगा, यानी कि इलस्ट्रेशन, ठीक है, 1 से लेके 13 तक होमवर्क एक बार करिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।